नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक व मन साम युराई फ़क़द अशरक वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक। नमाज के मसाइल बयान करने के बाद एक बहुत ही अहम बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना भी ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन के मुताबिक मैं जब इंसान नमाज के लिए आता है ना, सबसे पहला शैतान का हमला होता है उसके वज़ू पर। इसका वज़ू ही सही ना होने दे। और आपने फरमाया वज़ू के शैतान का नाम है वालाहान, जो वज़ू का बड़ा शैतान है, जो उसने आगे चेले रखे हुए हैं, वो लोगों का वज़ू ख़राब करवाता है, उसका नाम है वालाहान। वज़ू ख़राब हो गया, जब तहारत ही पूरी ना हुई, नमाज की शर्त ही टूट गई, वज़ू नहीं तो नमाज ही नहीं है। अगर कोई बंदा सही वज़ू कर ले, फिर उसका दूसरा हमला होता है नमाज पे कि इसको नमाज नहीं सही पढ़ने देना, तो उसमें वो उसके अरकान में जगह जगह पे तब्दीली करने की कोशिश करता है। अगर वो भी बंदा सुन्नत के मुताबिक पढ़ ले तो आखिरी सबसे बड़ा वार उसका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक। जिसने रियाकारी की नमाज पढ़ी उसने शिरक किया। गोया के शैतान नमाज के बाद भी नहीं छोड़ता, उसकी कोशिश होती कहीं इसकी नमाज ज़ाया हो जाए किसी तरीके से। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वज़ू में कमी रह गई, नमाज में कमी, वो शिरक के दर्जे तक नहीं है, लेकिन रियाकारी की नमाज पढ़ना लोगों को दिखाने के लिए कि लोग ये कहें ये बड़ी अच्छी नमाज पढ़ता है, उसने शिरक किया। शिरक कैसे हुआ? शिरक इस तरह हुआ कि दिखानी थी अल्लाह को और दिखा लोगों को रहा है। गोया कि वो अपनी इबादत के इजहार में शिरक कर रहा है। ये सबसे उसका ख़तरनाक हमला होता है। इसलिए जब नमाज सुन्नत के मुताबिक अदा कर ले तो फिर उसकी हिफाजत भी ज़रूरी है। अपनी नीयत की इस्लाह रखें कि अल्लाह, जो तेरी ज़ात का हक़ था वो तो नहीं अदा कर पाए, जितनी बड़ी तेरी ज़ात है इतनी बड़ी और अहम नमाज नहीं हम पढ़ सके, ये टूटी फूटी इबादत है, बस अपनी रहमत से नवाज दे, कबूल कर ले और हमारी निजात का ज़रिया बना दे। फिर भी आजिज़ी दिखानी है, फिर भी ये नहीं सोचना कि मैं तो बड़ा नमाजी हूँ, मैं तो बड़े नेक अमल करता हूँ, ये नहीं सोचना, बल्कि मज़ीद झुकते रहना है, झुके रहना अल्लाह के आगे कि अल्लाह मैं तो कुछ भी नहीं। तो इस मसले पे अहम एक बात ये जहन में रखनी है। दूसरी बात, वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ फ़ुक़राउल मुहाजिरीन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल ज़हब अहलुद दुसूरी। बड़ी मज़ेदार हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फ़कीर सहाबा, फ़ुक़रा जिनके पास माल नहीं था, दुनियावी लिहाज से कमज़ोर थे, फ़ुक़रा सहाबा नबी इस्लाम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल, ये जो हमारे भाई हैं मालदार मुसलमान, यसूमून कमा नसूबू, जैसे हम रोज़े रखते हैं वैसे वो भी रोज़े रखते हैं, युसल्लून कमा नुसल्ली, जैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन वो सदका खैरात करते हैं हम नहीं कर पाते। यहाँ पे आके वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं। बाकी अमाल में तो वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन जब खर्च करने की बारी आती है उनके पास है वो कर लेते हैं, हमारे पास है नहीं, हम कर नहीं पाते। कोई ऐसा अमल बताएं हम उनसे आगे बढ़ जाएं। आपने फरमाया तुसब्बिहून बअद कुल्ली सलासिन, बाद कुल्ली सलातिन, हर नमाज के बाद सलासुम व सलासीन, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर।
ये पढ़ा करो, और तुम उनसे आगे बढ़ जाओगे। कितना बड़ा अमल है। अगर ये इंसान करे, बड़े मेरे ख्याल से 1-2 मिनट लगते होंगे, फरमाया कि खर्च करने वालों से तुम आगे बढ़ जाओगे। कुछ दिन गुजरे, वो सहाबा फिर आगे, अल्लाह रसूल हमने वो अमल करना शुरू किया, वो बात लीक हो गई, उनको भी पता चल गई, अब उन्होंने भी अमल शुरू कर दिया, अब हम क्या करें। मैं फिर ये अल्लाह का फजल, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हें एक अमल बताया था, लेकिन तुमने बात ही नहीं संभाली। अब ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने उनको दिया हुआ, बस ठीक है तुम अमल करते रहो। और ये कितना बड़ा अमल है। दूसरी रिवायत में खुद नबी इस्लाम ने वजाहत फरमाई, वह जो बंदा हर नमाज के बाद मन सब्बहल्लाह अशरन व हमीदल्लाह अशरन व कब्बरल्लाह अशरन, जो बंदा हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़े, ये हो गए 30। और 5 नमाजों के गिन लें, 3-5 150 ये हो गए। और फरमाया जब बिस्तर पे जाए तब 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। 100 ये हो गए, 150 वो और 100 ये, 250 हो गए। मैं जो बंदा इतना अमल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 2500 नेकियां अता फरमाएंगे, 2500 नेकियां। और फिर आपने ये हदीस बयान करने के बाद अपने सहाबा से सवाल किया, पूछा, मेरे सहाबा बताओ तुम में से कौन है वो शख्स जो रोज़ 2500 गुनाह कर सकता है। कोई गुनाह तो एक करोगे एक ही लिखा जाएगा, और नेकियां 2500 इसी अमल की लिखी दी गई हैं। अभी जो नमाज पढ़ी है, जो उसने कुरान रोज़ पढ़ता है, जो अलावा ज़िक्र करता है, जो और नेकियां करता है, उसका भी अजर लहदा है। तो जिसकी नेकियां बढ़ गई वो कामयाब हो गया। अब सोचेंगे जो 150 मरतबा पढ़े 5 नमाजों के बाद, और जो 5 के बाद 500 मरतबा पढ़े, 33 मरतबा पढ़े और 34 मरतबा, उसकी तो 6000 नेकियां हो जाएंगी रात के 100 मिला के। कितना बड़ा अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आमाल को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।